हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे आईवी थेरेपी के बारे में। आईवी थेरेपी, इंट्रावेनस थेरेपी। आईवी थेरेपी का मतलब है इंट्रावेनस थेरेपी। वेनस थेरेपी, इंट्रावेनस थेरेपी मतलब वेन के द्वारा इंजेक्शन देना। ठीक है, वेन से। ठीक है, वेन को हम बोलते हैं सीरा, हिंदी में बोलते हैं सीरा। ठीक है, जो ऊपर की वेन होती है उसके द्वारा इंजेक्शन देना इंट्रावेनस थेरेपी में आता है। ठीक है, इंट्रावेनस थेरेपी में वेन से इंजेक्शन दिया जाता है, आईवी दिया जाता है। इसको शॉर्ट में आईवी बोलते हैं। इंट्रावेनस थेरेपी, वेन के द्वारा बॉडी में इंजेक्शन देना। तो हम डायरेक्ट इंजेक्शन को सिरिंज में भर के इंजेक्शन को हम आईवी दे सकते हैं, या फिर कैनुला लगा के, आईवी कैनुला लगा के या सेंट्रल लाइन डाल के वेन के थ्रू ब्लड में दिया जाता है। और फिर वो वेन के थ्रू कहाँ जाता है, वेन के थ्रू कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है वेन के थ्रू हार्ट में। ठीक है, ये जो हार्ट है यहाँ राइट एट्रियम, ठीक है, ये जो राइट एट्रियम है इसमें जाता है, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग से ऑक्सीजन मिलती है और फिर ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वापस एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है, यानी आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो इस तरह से ये ब्लड मूवमेंट करता रहता है। तो ये वेन का जो ब्लड है वो सीधा एट्रियम में आता है, फिर वहाँ से वो पूरी बॉडी में फैल जाता है और जिस ऑर्गन को उस मेडिसिन की ज़रूरत है वहाँ पे वो पहुँच जाती है। इस तरह से ब्लड में जो है ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो ये आईवी सबसे ज़्यादा जो है मेडिसिन दी जाती है, आईवी के थ्रू, इंट्रावेनस के थ्रू ही सबसे ज़्यादा मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि इसकी ब्लड में सीधा डायरेक्ट जाता है और इसकी रिएक्शन भी फास्ट होती है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी फास्ट होता है। तो इसके कारण ये सबसे बेस्ट मेथड है आईवी। ठीक है, और आयम वगैरह लगाते हैं तो वो मसल्स में जाता है, फिर वो ब्लड में जाता है, फिर वो घूमता है, फिर डाइजेशन होता है। और ओरली देते हैं तो फिर वो स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, डाइजेस्ट होता है, फिर वो ब्लड में जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट ब्लड में जाके और डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में इसकी डेफिनेशन, मोर देन 800% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी 800% से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन से अधिक पेशेंट रिसीव सम काइंड ऑफ आईवी थेरेपी, यानी 800% से भी अधिक हॉस्पिटलों में रिसीव काइंड ऑफ आईवी थेरेपी। ठीक है, पेशेंट क्या लेते हैं, आईवी थेरेपी लेते हैं। आईवी यानी इंट्रावेनस। ठीक है, इंट्रावेनस थेरेपी जो अभी मैंने बताया था, इंट्रावेनस थेरेपी, इंट्रावेनस थेरेपी आईवी की फुल फॉर्म है। ठीक है, 80% से भी 800% से भी अधिक पेशेंट किसी ना किसी प्रकार की आईवी थेरेपी लेते हैं। कोई भी आईवी थेरेपी लेते हैं, ब्लड भी आईवी के द्वारा लेते हैं, और कोई भी एल्बुमिन वगैरह लेना है तो भी आईवी के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रावेनस आईवी थेरेपी। तो इंट्रावेनस थेरेपी मींस द मेडिसिन इज पुट डायरेक्ट इनटू द ब्लड फ्लो। ठीक है, अभी मैंने बताया था ये डायरेक्ट ब्लड फ्लो में जाता है, इसलिए ये आईवी दी जाती है इनटू वेन बाय यूजिंग सम मेथड फॉर एप्लीकेशन ऑफ ब्लड थेरेपी। ठीक है, ये सीधा किस में जाता है, ब्लड में जाता है, वेन के द्वारा सीधा वेन में जैसे ही डालते हैं तो ये इसमें ब्लड रहता है और ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो ये डायरेक्ट ब्लड में जाता है, इसलिए फास्ट है। आईवी थेरेपी कैन बी परफॉर्म इन 2 वे, 2 वे से दी जा सकती है, 2 रास्ते से, मतलब 2 तरीके से दी जा सकती है आईवी थेरेपी। वन दैट इज यूजिंग पेरिफेरल वेन्स, जो ये पेरिफेरल वेन होती है, ये हाथ पे जो दिखाई देती है पेरिफेरल वेन, उसके द्वारा दे सकते हैं। सेंट्रल वेनस थेरेपी यूजिंग द मेजर लार्ज वेन, जो बड़ी वेन होती है, लार्ज वेन होती है, जैसे हाथ वगैरह में ये पेरिफेरल वेन होती है, छोटी छोटी वेन होता है, तो कभी भी देखा होगा हाथ में इंजेक्शन लगा देते हैं, या फिर यहाँ पे ब्रेकियल के पास में वेन है वहां लगा देते हैं। लेकिन जो लार्ज थेरेपी दी जाती है सेंट्रल वेनस थेरेपी, जिसमें
सेंट्रल लाइन डाली जाती है तो वो जुगुलर वेन वगैरह जो बड़ी वेन होती है उसमें डाली जाती है, या फिर फीमोरल वेन जो फीमोरल बोन के पास में यहाँ से, ठीक है, ये पेशेंट के पैर है तो ये पैर के जस्ट ये एब्डोमेन एरिया है तो यहाँ पे वेन होती है, यहाँ पे भी लगाते हैं, वो फीमोरल में आती है। गर्दन के पास में जुगुलर वेन वगैरह इसमें डालते हैं। तो इस तरह से दो तरीके से आप आईवी दे सकते हो, सेंट्रल वेनस थेरेपी के द्वारा और पेरिफेरल वेन के द्वारा, ठीक है। मेजर आर्ट वेन रहती है, इसमें स्मॉल वेन रहती है। उसके बाद में पेरिफेरल वेन आर यूज फॉर एप्लीकेशन of infusion solution using hand pails and leg foods when so time of the occasional application of the therapy। मतलब इसका मतलब हो गया पेरिफेरल वेन कहाँ कहाँ लगाई जाती है, हाथ पे लगाई जाती है, पैरों पे लगा सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं, हाथ पे, हैंड पे, पेल्स पे और लेग पे, फुट पे, जहाँ पे वेन दिखाई दे रही है छोटी वेन अच्छे से यहाँ पे, वहाँ कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये कम टाइम के लिए किसी को जैसे आईवी आरएल वगैरह देनी है या डायरेक्ट इंजेक्शन देना है तो कम टाइम के लिए अगर किसी को लगाना है तो उसके लिए दी जाती है। लेकिन सेंट्रल वेनस थेरेपी, ठीक है, अगर सेंट्रल वेनस थेरेपी देनी है तो उसके लिए अभी जो मैंने पहले बताया था उसके लिए जुगुलर वेन वगैरह, सेंट्रल वेनस थेरेपी इज यूज वेना कोवा, ठीक है, बड़ी वाली सुपीरियर वेना कोवा। जो ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर जो राइट एट्रियम में ब्लड आता है, इसमें जो राइट एट्रियम है इसमें ब्लड आता है तो ये सुपीरियर वेना कोवा, ठीक है, और इंफीरियर वेना कोवा से आता है। सुपीरियर वेना कोवा और इंफीरियर वेना कोवा, नीचे से एक इंफीरियर वेना कोवा है, ठीक है, उससे आता है। तो ये डायरेक्ट जो बड़ी वेन होती है उसमें आता है, ठीक है। तो वेना कोवा सुपीरियर्स और वेना कोवा जुगुलर्स इंटरना और एक्सटर्ना, ठीक है, ये जो जुगुलर वेन होती है यहाँ पे इंटरना और एक्सटर्ना उससे दिया जा सकता है, ठीक है। एंड इट यूज फॉर द पेशेंट दैट नीड टू टेक लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर पेशेंट को लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत है तो इस तरह की आईवी थेरेपी दी जाती है। तो हाइपरटोनिया सॉल्यूशन, जैसे हाइपरटोनिया की प्रॉब्लम है, मेडिकेशन देनी है विद पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ हाई कैलोरी पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है, यानी टीपीएन देना है। टीपीएन होता है टोटल प्रोटीन न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन देना है, हाई न्यूट्रिशन पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है तो सेंट्रल लाइन डाली जाती है। आईवी थेरेपी इज मोस्टली यूज फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाए तो इसके लिए मोस्टली आईवी थेरेपी का यूज किया जाता है। आईवी थेरेपी का तभी यूज किया जाता है मोस्टली जब बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाए, कम हो जाए तो उसके लिए दिया जाता है। कंपेंशन मेंटेनेंस ऑफ वाटर साल्ट बैलेंस, ठीक है, वाटर और साल्ट के बैलेंस को मेडिकेशन देने के लिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी दी जाती है और पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए। और आईवी के द्वारा ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, आईवी यानी इंट्रावेनस के द्वारा ही ब्लड चढ़ाया जाता है। और किसी को पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है तो भी आईवी के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये इस काम के लिए आईवी थेरेपी देते हैं। इसका यूज क्या है आईवी थेरेपी का? तो आईवी थेरेपी का यूज है वाटर साल्ट बैलेंस को बनाने के लिए, मेडिकेशन देने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, फीडिंग देने के लिए, ठीक है। आईवी थेरेपी कैन बी अप्लाइड इन हॉस्पिटल और हाउस एनवायरनमेंट। आप आईवी थेरेपी हॉस्पिटल में भी दे सकते हो और घर पे भी लगा सकते हो। अगर किसी स्टाफ को घर पे लगाना आता है तो स्टाफ के द्वारा घर पे लगा सकते हो और हॉस्पिटल में भी लगा सकते हो, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस, ये अप्लाई थेरेपी टू अप्लाई थेरेपी, इसमें थेरेपी अप्लाई की जाती है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट वाया पेरेंटल फीडिंग। तो इसमें न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जाता है किसके द्वारा? पेरेंटल फीडिंग यानी आईवी देके, पेरेंटल न्यूट्रिशन देके। टू इम्प्रूव स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड वगैरह अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए भी ये दिया जाता है। टू मेंटेन वाटर साल्ट बैलेंस, और वाटर और साल्ट का बैलेंस के लिए भी ये आईवी थेरेपी दी जाती है। ये डायग्नोसिस पर है। अब है असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट इंडिकेशन फॉर आईवी थेरेपी आर वेरियस डिपेंडिंग ऑन थेरेपी गोल्स, द लेंथ ऑफ द थेरेपी। डायग्नोसिस, ठीक है, आईवी थेरेपी आर वेरियस डिपेंडिंग ऑन थेरेपी गोल्स,
लेंथ ऑफ थेरेपी, कितनी टाइम तक देना है, डायग्नोसिस करना है, एज कितनी है, वेन स्टेटस कैसा है, उसकी वेन वगैरह अच्छी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। आईवी थेरेपी कैन बी यूज फॉर ए सिंगल एप्लीकेशन, यानी एक सिंगल के लिए भी, एक अगर डायरेक्ट एक इंजेक्शन लगाना है तो भी दे सकते हैं, और डबल ट्रिपल भी दे सकते हैं। मेडिकेशन, इफ द मेडिकेशन नीड टू बी पुट एंड ब्लड फ्लो इमीडिएटली, देयर आर 3 टाइप ऑफ मेडिकेशन आईवी एप्लीकेशंस। इन्फ्यूजन सॉल्यूशन थ्रू द पेरिफेरल वेन, 3 टाइप के हैं। इन्फ्यूजन सॉल्यूशन थ्रू द वेन, है ना, पेरिफेरल वेन, वेन के द्वारा, पेरिफेरल जो वेन होती है हाथ की, उसके द्वारा इन्फ्यूजन सॉल्यूशन देना। आईवी बोलस, पुटिंग द मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड फ्लो, आईवी का बोलस भी दिया जाता है, फास्ट दिया जाता है, तो वो आईवी फ्लो डायरेक्टली इनटू द ब्लड फ्लो में मिलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में यूजिंग सेंट्रल वेन, और सेंट्रल वेन मैंने जो अभी पहले बताया था, सेंट्रल वेन का यूज करके वहां पे वो वैसे भी दिया जा सकता है। अब है प्रोसीजर, दिस प्रोसीजर इज बी मेंटेन अबाउ विल बी शो इफ दे आर डिफरेंट एरिया, ठीक है। तो यूजिंग इन्फ्यूजन सिस्टम, यूजिंग आईवी बोलस, द रोल ऑफ द नर्स ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ द सेंट्रल वेन कैथेटर। तो इसके अंदर नर्स का रोल क्या है, तो एक तो होता है इन्फ्यूजन सिस्टम, डायरेक्ट आईवी सेट लगाते हैं, आईवी सेट लगाते हैं बोतल के अंदर, जैसे ये बोतल है, इसके अंदर आईवी सेट लगता है और ये चला जाता है। एक होता है इन्फ्यूजन सेट, यानी यहाँ पे एक मशीन लगती है जिसमें पर्टिकुलरली इतने टाइम में इतनी ड्रग जाएगी, वो लगा रहता है, फास्ट दे सकते हैं, स्लो दे सकते हैं, इस तरह से इन्फ्यूजन सेट के द्वारा भी दिया सकता है। इन्फ्यूजन सिस्टम इक्विपमेंट, ठीक है। अब क्या क्या इन्फ्यूजन सिस्टम में लगता है, क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, तो इन्फ्यूजन सिस्टम, टेपर्स, अल्कोहल एंड अदर रिलेवेंट डिसइंफेक्टेंट, आईवी सॉल्यूशंस, ये इक्विपमेंट लगेंगे, ठीक है। आईवी सॉल्यूशन डायग्राम में बता दूंगा अभी। आईवी सॉल्यूशन, आईवी मेडिकेशन, आईवी स्टैंड, एडेसिव टेप, नॉन स्टाइल ग्लव्स, ट्यूनिकेट, कैनुला, नीडल और स्टाइल गोज, ठीक है। तो आईवी सॉल्यूशन यानी बोतल, आरएल या फिर एनएस की बोतल, ठीक है, या डीएनएस की बोतल, जो भी है, ठीक है, ये सब बोतलें। और मेडिकेशन, अगर कोई इंजेक्शन देना है, ठीक है, इंजेक्शन देना है, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह कोई भी है, ठीक है, एंटीबायोटिक है, ये आईवी स्टैंड जिसपे ये बोतल लटकाई जाती है, एक ऐसा स्टैंड होता है जिसके ऊपर ये बोतल लटका दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में नॉन स्टाइल ग्लव्स, ग्लव्स हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स, ठीक है, हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स। ट्यूनिकेट, ऐसा हाथ में बांधने के लिए आता है, ट्यूनिकेट हाथ में बांधने के लिए। कैनुला, वो आईवी लगाने के लिए कैनुला होता है। नीडल, ये सब अभी डायग्राम आ जाएगा नीचे, उसमें बता देंगे। अच्छा, ये डायग्राम, ठीक है, तो अभी दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर ये देखो, ये है बटरफ्लाई कैनुला, ठीक है, ये छोटा वाला कैनुला है जो बच्चों में लगता है, चाइल्ड वगैरह में लगता है, बच्चों के अंदर, ठीक है, बच्चों के अंदर लगता है, जो बच्चों के अंदर ये कैनुला बच्चों के अंदर लगता है, बच्चों के अंदर। ये भी बटरफ्लाई कैनुला, ठीक है, बटरफ्लाई है जो बच्चों में लगता है, ये भी छोटे बच्चों में लगा सकते हैं, बड़ों में लगा सकते हैं, सिंगल यूज के लिए, थोड़े टाइम के लिए यूज के लिए। ये साफ नहीं दिखा दे रहा, ये भी कैनुला ही होगा, बेटी सेट होगा, ठीक है। अब ये कैनुला है, ये बटरफ्लाई है, सिंगल यूज या बच्चों के लिए यूज में लिया जाता है। ये कैनुला है, ये अलग अलग साइज के कैनुला है, ठीक है, ये ग्रीन कलर मतलब 16 नंबर के करीब होगा, और ये 20 नंबर येलो बच्चों में लगाया जाता है, ये 22 नंबर होगा, ये 24 नंबर होगा, ये 20 नंबर होगा, ये 18 नंबर होगा। तो ये है 24, 22, पिंक होता है 20, ग्रीन होता है 18, ठीक है। तो ये 18 नंबर है, सही बताया मैंने, ये 18 नंबर है, ये 20 नंबर है पिंक वाला,
ये 24 नंबर है और ये 22 नंबर कैनुला। ये नंबर वाइज कैनुला होते हैं। तो ये नीडल है, ये वाली क्या है, नीडल। ये टूनिकेट है, ये जो हाथ में बांधते हैं ये टूनिकेट है, ठीक है। ये एडेसिव टेप है, ये क्या है, एडेसिव टेप है। उसके बाद में ये एडेसिव टेप, ये बोतल है जो आईवी फ्लूइड चढ़ाना है, आरएल वगैरह की जो भी है, डीएनएस की बोतल है, ये D5% बोतल है। ये आईवी सेट है, ये वाला क्या है, आईवी सेट है, आईवी सेट है। ऐसा बीटी सेट भी आता है ब्लड चढ़ाने के लिए। ये नॉर्मल अनस्टेराइल ग्लव्स है, ठीक है, अनस्टेराइल ग्लव्स, अनस्टेराइल ग्लव्स, ग्लव्स, ये ग्लव्स है। ग्लव्स पहनने की भी टेक्निक होती है जो बताएंगे कभी। उसके बाद में ये देखो खोल के दिखा हुआ है, वो पैकिंग में था, इसको अलग करके दिखा हुआ है, ठीक है। ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई ऐसी होती है, इसके आगे नीडल वगैरह है, यहाँ से ये इंसर्ट करा देते हैं वेन में, और ये इसमें ये वाला आईवी सेट कनेक्ट कर देते हैं, ये बोतल में कनेक्ट कर देते हैं। ये जो दिख रहा है, ये जो नुकीला सा, ये बोतल में कनेक्ट कर देते हैं, इधर से फ्लूइड आता है वो इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ये कैनुला है, येलो वाला, और ये ब्लू वाला, ठीक है। इसके अंदर ये अलग से नीडल निकलती है, ये कैनुला लग जाता है बॉडी में और नीडल वापस बाहर निकल जाती है। इसकी केप यहाँ पे लगा देते हैं, ये उसका कवर है नीडल। इस तरह से देखो, इसके अंदर कैनुला के अलग अलग पार्ट हैं। ये कैनुला है, कैनुला का ये प्लास्टिक वाला भाग है, ठीक है। इसके अंदर ये नीडल रहती है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये पेशेंट में रह जाती है और इसको वापस बाहर निकाल देते हैं प्रिक करने के लिए। और ये इसकी केप है, ये जो केप है ये इसकी केप। अब है प्रोसीजर, ठीक है। अब है प्रोसीजर। Procedure. Sort the equipment on the sanitary trolley or similar. उपकरण को सैनिटरी ट्रॉली पर क्रमबद्ध रखें, मतलब क्रमबद्ध रखें। द इक्विपमेंट ऑन द सैनिटरी ट्रॉली इज सिमिलर, क्रमबद्ध तरीके से लिखें। चेक द इक्विपमेंट इज स्टरलाइजेशन डेट वगैरह, जो इक्विपमेंट वगैरह है उनकी स्टरलाइजेशन डेट वगैरह चेक कर ले, स्टरलाइज वगैरह तो नहीं है कि नहीं है, साफ सुथरे है कि नहीं है, मतलब वो स्टरलाइजेशन का एक तरीका होता है, ठीक है। चेक द पेशेंट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी चेक करनी है, पेशेंट जिसको लगाना है वही पेशेंट है क्या, उसका ब्रासलेट चेक करना है, उस पर नाम लिखा हुआ है क्या। पेशेंट चार्ट के अंदर देखना है, पेशेंट की चार्ट के अंदर देखना है, उसको नाम खुद को पूछना है, पेशेंट फॉर हिज हर नेम। चेक द इन्फ्यूजन सॉल्यूशन, इन्फ्यूजन सॉल्यूशन चेक करना है, कौन सा इन्फ्यूजन लगाना है, आरएल, आईवी, आईएम जो भी लगाना है, सॉरी आईएम नहीं है, आईवी के अंदर कौन सा फ्लूइड लगाना है, आरएल लगाना है, एनएस लगाना है, डीएनएस लगाना है, ठीक है। मेडिकेशन फॉलोइंग एज ऑल स्टेप द मेडिकेशन ड्रग्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ठीक है। इन्फ्यूजन, इसके अंदर आप 5 राइट्स, जो 5 राइट्स हैं, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग्स, राइट डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। राइट को फॉलो करते हुए आपको ट्रीटमेंट देना है। सॉल्यूशन आर स्पेसिफिक इन द सॉल्यूशन पैक इन ए ग्लास बॉटल, चेक द बॉटल फॉर ब्रेक्स फॉर इफ द सॉल्यूशन इज प्लास्टिक बैग, चेक द प्लास्टिक बैग फॉर द लीकेज, चेक द सॉल्यूशन कलर विच हैज बीन क्लियर और ब्रांड। तो सबसे पहले जो बोतल है उसका कलर वगैरह देखना है, एक्सपायरी वगैरह डेट देखनी है उसकी सही है कि नहीं है, बोतल कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है वो देखना है, बोतल से कहीं से लीकेज फ्लूइड तो नहीं हो रहा है, बोतल में जो फ्लूइड है उसका कलर तो चेंज नहीं है, कलर चेंज है तो मतलब वो पुरानी हो गई है, कहीं से कुछ लगा हुआ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बोतल के ऊपर सॉल्यूशन जो मेडिसिन देनी है वो चेक करनी है, तो राइट्स फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद में हैंड वॉश करना है। ओपन द आईवी इन्फ्यूजन सिस्टम फॉलोइंग द ऑल स्टेप, मेंटेन द सेप्टिक कंडीशन, ठीक है। जो आईवी इन्फ्यूजन के सिस्टम के जो आईवी इन्फ्यूजन सिस्टम फॉलोइंग ऑल स्टेप,
ये स्टेप जो है वो वैसे फॉलो करना है। मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन, और एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करनी है, ठीक है। टेक द क्लैम्प एंड मूव इट द चेंबर बाय ड्रॉपिंग एंड क्लोज द रेगुलेटर व्हील, ठीक है। जो ये आईवी सेट का जो रेगुलेटर व्हील है उसे क्लोज करना है। द सॉल्यूशन इज द ए प्लास्टिक बैग, प्लेस इट ऑन फ्लैट सॉलिड सरफेस, हैंग इट ऑन द स्टैंड। तो ये जो फ्लूइड है उसको वो स्टैंड जो रहती है आईवी स्टैंड, ऐसी एक स्टैंड रहती है उसके ऊपर लटका देना है, उसमें करके हैंग इट करना है। टेक ऑफ द प्रोटोकॉल एंड प्रोटेक्टिव फोलिया ऑफ द आईवी, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। देन टेक ऑफ द प्रोटेक्टिव कैप फ्रॉम द पिन गोज इनटू द प्लास्टिक बैग इन्फ्यूजन सिस्टम। तो जो इन्फ्यूजन की बोतल के अंदर सबसे पहले आईवी को इंसर्ट करना है, और जो ठीक है आईवी सेट है उसको इंसर्ट कर दिया, उसके बाद में वो क्लोज करके इंसर्ट किया था, फिर उसके अंदर से सारी एयर निकाल देंगे। एयर निकाल के फिर जो नीडल है उसको प्रिक कर देंगे और उसके अंदर वैसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसे कनेक्ट कर देंगे। विथ वन हैंड होल्ड विद द इन्फ्यूजन बैग नियर द प्लेस टू द कनेक्शन विद द इन्फ्यूजन सेट एंड with the other hand put on the pin side plastic bed, hang the infusion bag, compress the chamber and dropping of half on full. अब infusion solution can be infusion solution can be packed into the glass bottle with valve, so need to remove the metal cover and bottle and remove the disc benefit if the exit, ठीक है। अगर infusion solution को बिना वाल के कांच की बोतल में पैक किया जा सकता है, इसलिए आपको बोतल से वो क्या है मेटल कवर को रिमूव करना है, ठीक है। प्लेस द बोतल ऑन द स्टेबल सरफेस एंड यूज एल्कोहल स्वाब क्लीन द रबर कैप, और जो एल्कोहल स्वाब है उससे उस बोतल के कवर को साफ करना है। तो अगर मेटल का है जो सॉल्यूशन कवर है वो मेटल का है तो उसे हटा के फिर उसको एल्कोहल स्वाब जो होता है कॉटन का, उससे उसको साफ करना है। इस तरह से देखो, इस तरह से बोतल है, ठीक है, ये बोतल है। तो यहाँ पे मेटल लगा रहता है, उसको ऊपर से ये कवर हटाने के बाद में उसको स्पिरिट साफ से साफ करना है, ठीक है, साफ करना है, क्लीन करना है। टेक द कैप फ्रॉम द पिन इन्फ्यूजन सिस्टम एंड पुट थ्रू द रबर कैप इनटू द बोतल, ठीक है। और क्या करना है उसके बाद में, साफ करने के बाद में इन्फ्यूजन सेट सिस्टम के पिन से ढक्कन निकाले और उसे रबर कैप के माध्यम बोतल में डालें, ठीक है। और जो रबर कैप के माध्यम से ये जो रबर कैप रहती है उसको उसके अंदर डाल देंगे। आईवी सेट का जो वो आगे का जो पिन रहता है वो एंगल ऑफ द पिन शुड बी 90 डिग्री, तो वो जो एंगल रहता है इसके अंदर जो इंसर्ट करेंगे तो वो जो इन्फ्यूजन का जो एंगल है वो 90 डिग्री पर रहना चाहिए, इस तरह से, तो सीधा इंसर्ट हो जाएगा। टर्न द बोतल, यू विल बी सी परफॉर्मिंग द बोतल एंड यू विल बी हेयर द एयर नॉइज, ठीक है। और उसको टर्न करके फिर वापस एयर वगैरह निकाल देनी है। इफ देयर इज नो सच साइन, थ्रो द बोतल अवे। इफ एवरीथिंग इज करेक्ट,
हैंग द बोतल, अगर वो सही है, एकदम सब कुछ सही है, तो बोतल को आईवी स्टैंड पे लटका देंगे। एंड द स्टैंड द प्रेस द चेम्बर, और जो आईवी सेट का चेम्बर रहता है उसको प्रेस करेंगे। ड्रॉप हैल बी हाफ ऑफ फुल, ठीक है। उसको जो ये चेम्बर रहता है आईवी सेट का, आईवी सेट का जो चेम्बर रहता है इस तरह से रहता है, ठीक है। ये आईवी सेट का चेम्बर है, इसको आधा भर देंगे, इतना हाफ ऑफ द हाफ फुल, ठीक है, आधा भर देंगे। इसके अंदर से यहाँ से क्या होगा, ऐसे ड्रॉप गिरेगी, तो वो आपको दिखेगी, इसके अंदर से ऐसे ड्रॉप गिरेगी और इसको हाफ भर देंगे। ये आई फ्लूइड का a bottle with the valve procedure is same like for the bottle without valve, only pin should be placed through the specific place near the air valve, ठीक है। अगर वाल वाली बोतल की प्रक्रिया बिना वाल वाली बोतल की तरह ही है, ठीक है। वाल वाली अगर बोतल हो तो उसकी प्रक्रिया भी बिना वाल की तरह ही है। should be placed through the specific place near the valve air. This is after the connection of bottle with the infusion solution, infusion system should be prepared, ठीक है। तो ये कनेक्शन करने के बाद में क्या करना है, इन्फ्यूजन सॉल्यूशन, तो इन्फ्यूजन सिस्टम शुड बी प्रिपेयर, इन्फ्यूजन सिस्टम जो है उसको प्रिपेयर करना है। बॉटल इज हैंग ऑन द आईवी स्टैंड, अगर आपने बॉटल को आईवी स्टैंड पे हैंग कर दिया, अब इन्फ्यूजन जो सिस्टम है उसको तैयार करना है। टेक द इन्फ्यूजन सिस्टम योर हैंड एंड इफ यू हैव प्रेस द बेड पेन ब्रासलेट और द सिंक द पॉइंट और द डिजिटल point to the distal part of the system, toward it slowly open the clamp wheel. Hold the clamp fully open until the air bubbles are the create the system as goes out. When the air bubble is go out the system to stand, तो इसको क्या करना है, जो पाइप में कुछ एयर बबल वगैरह नहीं रहते हैं उसको थोड़ा सा ओपन करके उसमें से एयर बबल वगैरह निकाल लेना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग दिस आउटसाइड ऑफ द पेशेंट रूम, प्लेस द एटिक्विटी ऑन द बॉटल विद द नेम, रूम नंबर, बेड नंबर, मेडिकेशन, दे आर इन्फ्यूजन, ठीक है। अगर आप मतलब आउटसाइड में ये तैयार कर रहे हो, बाहर में ही ये तैयार कर रहे हो, फ्लूइड जो इन्फ्यूजन वगैरह तैयार कर रहे हो, तो उसके अंदर पेशेंट का नाम, इन्फ्यूजन के अंदर क्या क्या लिखना है, पेशेंट का नाम लिखना है, ठीक है, और रूम नंबर लिखना है, कौन से रूम के पेशेंट का है, बेड नंबर लिखना है, मेडिकेशन लिखनी है, कौन सी मेडिसिन दे रही हो, तो ये सब चीज़ें लिखनी है। एक्सप्लेन द पेशेंट टू द ऑल प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है पेशेंट को, हमेशा फ्लूइड लगाने से पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। इंश्योर इज कंफर्टेबल, और उससे पेशेंट क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। आस्क द पेशेंट टू टेक कंफर्टेबल पोजीशन, और उसे बोलेंगे कि कंफर्टेबल पोजीशन यानी सुपाइन पोजीशन बेस्ट रहती है, कंफर्टेबल पोजीशन जो भी है उसमें लगा सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर चूज द प्लेस ऑफ आईवी, तो कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, तो ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपको आईवी जो है वो लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, कैनुला आपको लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगा हुआ है ठीक है, आईवी कैनुला लगाना पड़ेगा। यूजुअली द वेन ऑफ द हैंड इज पाम, इज रिकमेंडेड टू द यूज डिजिटल वेन, ठीक है, डिजिटल वेन होनी चाहिए। सो इफ द थेरेपी इज लास्ट लॉन्गर यू कैन बी मूव प्लेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन। वेन यू चूज आईवी प्लेस, आस्क द पेशेंट टू टेक कंफर्टेबल पोजीशन, जब पेशेंट की आईवी लाइन चूज करते हो तो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देना चाहिए। पुट ऑन द ग्लव्स, और क्या पहने, हाथों में ग्लव्स पहने। प्लेस द टूनिकेट 15 सेंटीमीटर अबव द प्लेस, जहाँ पे आपको आईवी सेट कैनुला लगाना है उसके 15 सेंटीमीटर ऊपर वो टूनिकेट को बांध दें, ठीक है। इंसर्ट, और उसके बाद में क्या करेंगे, टूनिकेट को बांध देंगे, जिससे क्या कि वेन जो है प्रॉपर विजुलाइज हो जाएगी। हाथ में अगर इन आईवी लगाना है, कैनुला लगाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टूनिकेट को बांध देंगे, यहाँ से वेन को अच्छे से टैप करेंगे, और जो ये आपके हैं मुट्ठी क्लोज करा देंगे थंब को अंदर लेके, जिससे वेन अच्छे से विजुलाइज हो जाएगी, जिससे क्या होगा
वेन के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो IV इंसर्जन इजीली पाल्पेट द वेन विद द फिंगर्स, फिंगर से पाल्पेट करना है, नॉन डोमिनेट हैंड से स्ट्रेच द स्किन, और स्किन को स्ट्रेच करना है डोमिनेट हैंड से, एंड फ्लेक्स द वेन, मेक द डिसइंफेक्शन, और एरिया को क्या करना है, डिसइंफेक्शन करना है स्पिरिट स्वाब से यूजिंग द डिसइंफेक्शन मीडिया बाय अल्कोहल और कोएडिन, आयोडीन भी लगा सकते हैं। नेवर कंबाइन विद टू, दोनों को कंबाइन नहीं करना है। बाय टेकिंग राउंड फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरल रेंज ऑफ 5 to 0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से साफ करके फेंक देना है उसे, ठीक है। जो कॉटन स्वाब है उसको कभी भी साफ करते हैं तो पहले ऐसे सेंट्रल से बाहर की तरफ लेके एकदम एक बार क्लीन करके उसको फेंक देना, दोबारा उसको वापस यूज नहीं करते हैं। अल्कोहल स्वाब ले सकते हैं, बिटाडीन, पोडीन ले सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, टेक द कैनुला विथ योर डोमिनेट हैंड है, और कैनुला को डोमिनेट हैंड से पकड़ना है। फॉर द प्लास्टिक डेल्टा पार्ट्स टेक ऑफ द प्रोटेक्टिव केप, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव केप को हटाना है। एंड द रोटेट द नीडल अंटिल द स्लोप टू द लुकिंग अप, ठीक है। जो नीडल का जो आगे चुभने वाला एरिया है उसकी तरफ उसे रोटेट करना है कि वो आसानी से चुभ जाए, ठीक है। विथ फिंगर ऑफ द नॉन डोमिनेट हैंड स्ट्रेच द स्किन मिनिमम 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेस इंसर्ट टू फ्लेक्स द वेन, ठीक है, इंसर्ट द फ्लेक्स द वेन। और जो स्किन के अगर यहाँ लगाना है तो स्किन के उधर से थोड़ा सा स्किन को टाइट कर लें जिससे क्या वेन इधर उधर ना हो, फ्लेक्स हो जाए एक जगह। टेल द पेशेंट टू मूवमेंट व्हेन यू आर विल बी प्लेस द कैनुला, तो पेशेंट को बोलें कि मूवमेंट ना करे जब तक कैनुला लगाए। प्लेस द कैनुला इन द अबव, एक्सप्लेन द पोजीशंस, यूज एंगल 15 से 25 डिग्री, और उसे कैनुला लगाते हैं 15 से 25 डिग्री का एंगल बनाते हैं जिसमें वहाँ वेन मिल जाए। विथ एन एनर्जेटिक मूव प्लेस द कैनुला, कैनुला इनटू द वेन, प्रेस द रबर माउथ ऑफ द कैनुला टू सी देयर इज एनी ब्लड, that will be prove you that you have located the vein. If the blood is slow, place in the cannula minimally half of the length and to take the needle. जब आप नीडल इंसर्ट कराते हो तो आपको ब्लड जो है वो उस कैनुला के उधर विजुलाइज हो जाएगा। अगर नहीं आया तो मतलब वो वेन में नहीं गया। अगर वो आपको विजुलाइज हो गया तो उसको नीडल को क्या करेंगे, हाफ पीछे की तरफ ले लेंगे, पीछे की तरफ लेके और जो प्लास्टिक वाले भाग को आगे की तरफ पुश करते जाएंगे और वो नीडल वाले को बाहर निकाल लेंगे, इस तरह से प्लेस कर देंगे, ठीक है। रिमूव द टूनिकेट, और टूनिकेट को क्या कर देंगे, अब अगर आपको वेन मिल गई है तो टूनिकेट जो हाथ में बांधा था उसको रिमूव कर देंगे। प्लेस द कैनुला फुल इनटू द वेन, और कैनुला पूरा फुल इंसर्ट कर देंगे। प्लेस द गोज बिलो द कैनुला टू प्रिवेंट द ब्लड कॉन्टेक्ट विद स्किन, जो उसके कैनुला के नीचे थोड़ा सा क्या लगा देंगे, गोज पीस रख देंगे जिससे क्या कि अगर वो ब्लड आए तो वो स्किन कॉन्टेक्ट में ना आए। तो कनेक्ट विद इन्फ्यूजन सिस्टम, और इन्फ्यूजन की जो सिस्टम जो लगाया था आपने उसको कनेक्ट कर देंगे। नॉट डन दैट बिफोर, द इन्फ्यूजन सिस्टम कैन बी कनेक्टेड बिफोर द प्लेसिंग कैनुला, कैनुला लगाने के बाद में कभी भी इन्फ्यूजन सिस्टम नहीं लगाना है, पहले ही आपको तैयार करके रखना है, ठीक है, और तैयार कर देना है। ओपन द क्लेम ऑफ इन्फ्यूजन सिस्टम एंड रेगुलेट द स्पीड ऑफ सॉल्यूशन, और क्या करना है, जब आप इन्फ्यूजन सिस्टम लगा दिया है तो उसको क्या करना है, जो ये चेंबर आता है यहाँ पे एक बीच में, उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, उसको फ्लो को रेगुलेट करके चालू कर देना है, रेगुलेट कर देना है, स्पीड किस स्पीड से देना है उसके अकॉर्डिंग आपको रेगुलेट कर देना है। फिक्सेट द कैनुला यूजिंग द यू एंड एच सेम अदर मेथड, ठीक है। तो कैनुला को अच्छे से फिक्स कर देना है, जैसे ये कैनुला लगा दिया है तो ये एक यू मेथड भी होता है और एक क्या होता है, जैसे ये कैनुला है, ठीक है, ये सुई लगा दिया आपने, ये कैनुला लगा दिया, तो एक होता है यू, यानी ये यू मेथड इस तरह से, ठीक है।
और इसको कर दिया यहाँ से भी फेक। इस तरह से भी लगा सकते हैं, और या फिर यू को इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से लगा के इसको इधर फेंक, जिससे कि कैनुला निकलेगा नहीं। और एक एच मेथड है जिसमें कैनुला ऐसे लगा हुआ है और उसमें एच जिसे ये कैनुला फिक्स कर देंगे, इस तरह से कैनुला के इधर फिक्स कर देंगे। स्टे विद द पेशेंट फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट टू चेक द पॉसिबल। तो क्या करना है, 10 मिनट तक पेशेंट के पास में रहना है, चेक करना है कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं है, कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रही है, तो कोई कैनुला से कोई रिएक्शन नहीं होगी, सॉल्यूशन से कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं है, तो वो 10 मिनट तक आपको वहीं पे डिस्पोज ऑल यूजिंग मटेरियल। और क्या करना है, कैनुला वगैरह लगाने के बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल उसको डिस्पोज कर देना, डॉक्यूमेंट ऑल स्टेप डन, और जो आपने स्टेप किए हैं सारे उसको डॉक्यूमेंट कर देना है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, समथिंग मेडिकेशन नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द वेन थ्रू यूजिंग द इन्फ्यूजन सिस्टम। कुछ मेडिसिन होती है तो डायरेक्ट आप दे सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट दे सकते हो। समथिंग मेडिकेशन नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द वेन थ्रू द यूजिंग इन्फ्यूजन सिस्टम विद द इन्फ्यूजन सॉल्यूशन। प्रोसीजर इज वेरी सिमिलर टू द स्टेप पेरिफेरल इन्फ्यूजन सिस्टम। तो इसकी तरह ही सेम सिस्टम है, सेम ही प्रोसीजर, इसके स्टेप है। इक्विपमेंट आपको सेम चाहिए लगभग। स्वाब आस्क द एल्कोहल सिमिलर टू द 5 पीसेस, IV मेडिकेशन, एडेसिव टेप, ग्लव्स, ट्यूनिकेट, कैनुला, नीडल और स्टाइल ग्लव्स। प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर होगा sort the tunicate on the sanitary trolley और सिमिलर, चेक द इक्विपमेंट, स्टरलाइजेशन वगैरह सब चेक करना, डेट वगैरह चेक करनी है, पैकेज चेक करना है, अप्रोप्रिएट रेशियो वगैरह चेक करना, चेक द पेशेंट आइडेंटिटी चेक करनी है, कंपेयर करना है नेम वगैरह, और ब्रासलेट पे नाम देखना है, चार्ट देखना है, हाई, और सेम प्रोसीजर है यहाँ तक, वो ऊपर वाले की तरह सेम है। हैंड वॉश करना है, ठीक है। प्रिपेयर ऑल मटेरियल टू प्रॉपर वे, मेंटेन द एसेप्टिक टेक्निक्स इक्विपमेंट्स, ओपन द सिरिंज एंड फिल विद द ड्रग्स। सिरिंज को ड्रग से फिल कर देना है, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको इंजेक्शन लगाना है तो क्या करना है, ओपन द सिरिंज एंड फिल विद द ड्रग्स, और उस सिरिंज में ड्रग्स भर लेनी है। द ड्रग पैक इन द एम्पुला आर इजियर टू बी देन पैक द पाउडर फॉर्म। अगर पाउडर फॉर्म में है तो उसे डाइल्यूट करके तैयार कर लेना। इफ यू यूज द ड्रग्स फ्रॉम द एम्पुला टू चेक द डेट एम्पुला, और अगर आपके पास में एम्पुल वगैरह है तो उसकी जो ड्रग्स की जो एक्सपायरी वगैरह डेट है वो आपको देख लेनी है। टाइप द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और टाइप देखना है किस तरह से लगाना है, IV ही लगाना है तो उससे आपको पता चलता है। क्लीन द नेक ऑफ द एम्पुला, और वो जो एम्पुल है उसकी नेक को क्लीन करना है। शॉक द एल्कोहल, एंड इफ देयर इज द साइन ऑफ एम्पुला इट कैन नॉट बी ओपन, यूज द नॉन डोमिनेंट हैंड टू द होल्ड विद द एम्पुला, स्टिल यूजिंग द डोमिनेंट हैंड टू टेक एम्पुला नेक विद द थंब एंड 4 फिंगर्स। तो फिर उसको थंब और 4 फिंगर से ऐसे दबा के तोड़ना है, ठीक है, और उसके ऊपर अच्छे से काट के और स्टाइल करके, ठीक है। विद द स्ट्रॉन्ग मूव ओपन विद द एम्पुला, देयर एम्पुला नीड टू बी ओपन विद द स्टॉप फर्स्ट, मेक बी देयर 3 शार्प मूव एंड शो। ड्रग पैक इज पाउडर नीड टू बी सॉल्यूशन टू बी फॉलोइंग। अगर एम्पुल में है तब तो क्या करना है, एम्पुल को सिंपल एक मैं समझा देता हूँ। एक कोई एम्पुल में दवाई है तो एम्पुल को कटर से कट करके फिर थंब और ऐसे पकड़ के उसको ऐसे तोड़ना है, और उसके बाद में ड्रग फिल कर सकते हो। लेकिन अगर पाउडर फॉर्म में है तो जिसके अंदर डिस्टिल वाटर रहेगा, डिस्टिल वाटर से सिरिंज में भरना है, और फिर वो उस वाइल में डालना है और उसको डाइल्यूट करना है। अच्छे से मिल जाने के बाद में वापस सिरिंज में लोड कर लेना है। इस तरह से ड्रग्स पैक द पाउडर फॉर्म नीड टू बी सॉल्यूशन टू फॉलोइंग वे, यूज द स्टेराइल सिरिंज एंड नीड टू बी ए एम्पुला 5 ml स्टेराइल एक्वा, ठीक है। 5 ml स्टेराइल वाटर लेना है। ओपन द सिरिंज विद द नीड, देन कनेक्ट विद द नीडल टू द सिरिंज। रिमूव द प्रोटेक्टिव कैप फ्रॉम द नीडल एंड एक्वा इनटू द सिरिंज। तो वो क्या करेंगे, पानी सिरिंज के अंदर, वो सिरिंज के अंदर भर लेंगे और उसको नॉन डोमिनेंट हैंड से
With the non-dominant hand, use the thumb and forefinger to hold the aqua ampulla or down the vacuum and ampulla prevent the aqua leaking. With the dominant hand, place the needle in the ampulla is use 3 finger and pull the aqua syringe. ठीक है, उसको ऐसे 3 फिंगर से पकड़ के फिर ऐसे वापस फिल करना है. When the aqua is the syringe, open the bottle where the powder drugs it. Remove the steel cap and clean the rubber with alcohol. ठीक है, अगर स्टील कैप लगी हुई है तो उसको रिमूव करना है और उसको एल्कोहल स्वाब से साफ करना है. प्लेस द नीडल इनटू द रबर कैप और वो रबर कैप से वो नीडल को उसके अंदर इंसर्ट करना है बॉटल के अंदर. नॉन डोमिनेंट हैंड and the dominant hand will be syringe the needle, insert the aqua into the bottle and shake together solution and with the same of needle. वही चीज बताई है इसने कि क्या करेंगे, अगर उसके ऊपर मेटल का कैप लगा हुआ है तो कैप हटा देंगे, उसको एल्कोहल स्वाब से साफ करेंगे और उसमें जो पानी भरा था आपने डिस्टिल वाटर भरा था वो उसके अंदर डाल देंगे और शेक करेंगे और पाउडर को मिला देंगे. ठीक है, दैट स्टिल यहाँ तक हो गया. Pull the appropriate dose drugs before administering the drugs into the vein. Recommended the change a needle. और जो आपने डाइल्यूट वगैरह किया था उसके बाद में आपको दवाई देने से पहले दूसरी नीडल ले लेनी है. वो नीडल आपको निकाल के डिस्कार्ड कर देनी है, दूसरी नीडल ले लेनी है. एक्सप्लेन द पेशेंट. पेशेंट को क्या करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना. एक्सप्लेन द पेशेंट टू द ऑल प्रोसीजर एंड इंश्योर हिम टू कंफर्ट. आस्क द पेशेंट टू टेक कंफर्टेबल पोजीशन. पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में प्रोवाइड करनी है. बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर चूज द प्लेस ऑफ आईवी. ठीक है, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आईवी चूज करनी है. अच्छे से आपको आईवी दिखनी चाहिए. यूजुअली इट वेन बी हैंड इन द पाम. ठीक है, पाम में दिख जाएगी. रिकमेंडेड टू द यूज ऑफ डिजिटल वेन. डिजिटल वेन का यूज करना है. Thus IV therapy is last longer if you change IV. Place the administration having the mind that peripheral vein are appropriate location IV therapy. ठीक है, और जो है पेरिफेरल वेन सबसे बेस्ट रहती है इसके लिए. तो when you choose the IV location, ask the patient to comfortable these positions. ठीक है, और पेशेंट को जैसे ही आप IV सिलेक्ट कर लो, जैसे ही आपने यहाँ की IV सिलेक्ट की, यहाँ की कर ली, तो उसमें आप पेशेंट को पूछना है कि आप इसमें कंफर्टेबल हो. ठीक है, तो वो यस बोले तब आपको वो करना है. ठीक है, पुट ऑन द ग्लव्स. ग्लव्स पहनना है, टूनिकेट बांधना है. ठीक है, 15 सेंटीमीटर अबव बांधना है. आईवी सेट इंसर्ट. इजीली पैल्पेट द वेन विद द फिंगर ऑफ ए नॉन डोमिनेंट हैंड. स्ट्रेच स्किन, और डोमिनेंट हैंड से स्किन को वगैरह को वापस वैसे ही स्ट्रेच करना है और नीडल को इंसर्ट करने के लिए. ठीक है, मेक द डिसइंफेक्शन. एरिया को डिसइंफेक्शन करना है साफ करके. यूजिंग द डिसइंफेक्शन मीडिया बाय अल्कोहल. सेम अल्कोहल या कोडिन लेना है, दोनों में से एक. बाय मेकिंग राउंड, मैंने बताया था इस तरह से साफ करना है घुमा के. ठीक है, राउंड शेप में अंदर से बाहर की तरफ ऐसे साफ करना है और उसको फेंक देना है. ठीक है, फॉर दिस पर्पज यू कैन यूज कैनुला. Use a cannula is described in the procedure about the infusion. Is a needle. The syringe with the needle is be rotated. Slope look to be before. ठीक है, कैनुला लगाने की प्रोसेस बताया था, तो इसमें syringe को ऐसे रोटेट करना है. Before inserting the needle, the vein एयर नीड बी पुल आउट ऑफ द syringe. और अगर आपने उसके syringe के अंदर एयर वगैरह है तो वो उसको अच्छे से निकाल लेना है, उसके बाद में उसको करना है. ठीक है, विद द नॉन डोमिनेंट हैंड होल्ड द सिरिंज एंड नीडल इन द स्ट्रेन पोजीशन. विद ए डोमिनेंट हैंड मेक द इजी प्रेशर एंड सिरिंज क्लिप अंटिल द एयर एंड इज पुल आउट. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको जैसे ही नीडल इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर ब्लड दिख जाएगा. तो थोड़ा सा बाहर खींचेंगे तो उसमें ब्लड आ जाएगा. ब्लड आएगा तो मतलब वेन में है, फिर आप उसमें पुश कर सकते हो. When the finger is non-dominant hand, stretch the skin minimum 4 cm from the place. Insert the fix the vein. Tell the patient to movement when you will place the needle. Place the needle is above explained position using the 15 से 25 डिग्री एंगल. 15 से 25 डिग्री एंगल पे क्या करते हैं, वेन
देखने के लिए इंसर्ट करते हैं, ठीक है। विद द सिंगल मूव प्लेस द नीडल इनटू द वेन, स्लाइटली पुल द सिरिंज टुवर्ड द योरसेल्फ एंड सी द ब्लड, सी हैव यू हिट वेन, द ब्लड इज सो इन प्लेस, नीडल इनटू द वेन, रिमूव द टूनिकेट एंड एडमिशन ड्रग वेरी स्लोली। तो क्या करेंगे, जब ब्लड दिख जाएगा तो फिर उसके बाद में जो टूनिकेट बांधा हुआ था उसको रिमूव करेंगे और ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर देंगे, यानी दे देंगे। और व्हेन द ड्रग्स फुल्ली एडमिनिस्टर, जब फुली हो जाए तो नीडल विद द स्लो टूनिकेट मूव, व्हेन द पुट स्वाब विद अल्कोहल इंसर्ट द फिक्स एंड एडहेसिव टेप, ठीक है। जब फुली दवाई दे दी तब उसको वापस रिमूव कर देंगे और वहाँ पे एडहेसिव टेप लगा देंगे, छोटी सी कॉटन का टुकड़ा लगा के उसको फिक्स कर देंगे। एक्सप्लेन द पेशेंट, पेशेंट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन द पेशेंट टू द ही नीड टू मेक स्मॉल प्रेशर ऑन द प्लेस ऑफ द टॉप ब्लीडिंग, और उसको दबा के रखने के लिए पेशेंट को बोल देंगे, थोड़ा सा प्रेशर देने के लिए बोल देंगे। स्टे विद द पेशेंट विद नेक्स्ट 10 मिनट तक रहना उसके साथ में, कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए। डिस्पोज द ऑल मटेरियल, जो है उसको डिस्पोज कर देना है। डॉक्यूमेंट ऑल स्टेप, जो सारे जो स्टेप है उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट में क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट इज क्रूशियल दैट ऑल स्टेप आर डॉक्यूमेंटेड, सारे डॉक्यूमेंटेड स्टेप करने हैं। डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, कितनी बजे दिया, कितनी तारीख को दिया, आईवी टाइप कौन सा था, सिस्टम नेम, वेल इज द डोजेस, कितनी डोज दी है। सब मेडिकेशन इज एड इन्फ्यूजन, कौन सी मेडिसिन ऐड की थी इन्फ्यूजन में, शुड बी आल्सो डॉक्यूमेंटेड। ऑल दिस नीड टू बी साइन द पेशेंट, नर्सिंग चार्ट्स में भी लिखना है, वगैरह में सब कुछ लिखना है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट डेट लिखनी है, हमेशा डेट लिखनी, कितनी तारीख को आपने ये मेडिसिन लगा रहे हो। उसके बाद में टाइम लिखना है, कितनी बजे लगा रहे हो, कौन सा आई फ्लूइड लगा रहे हो, आई फ्लूइड के अंदर आप कुछ मेडिसिन डाल रहे हो तो उसको लिख देना, मेंशन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है जिससे क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। इवेल्युएशन, लास्ट में है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। ऑल स्टेप of this procedure should be evaluated because the potential complications such as local phlebitis, ये सारे चेक करने हैं। फ्लेबाइटिस को देखना है कि वेन में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन तो नहीं हुई, एक्स्ट्रा वेसेशन, कैनुला मूवमेंट्स, कैनुला का मूवमेंट देखें, ओकल्जन तो नहीं है, वेन इरिटेशन तो नहीं हो रहा, पेन तो नहीं हो रहा वहाँ पे, एप्लीकेशन हेमाटोमा तो नहीं हो गया, ब्लड इकट्ठा तो नहीं हो गया, वेन स्पाज्म तो नहीं है, थ्रोम्बस तो नहीं हो गया है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस तो नहीं हो गया है, नर्व डैमेज तो नहीं है कोई भी, फर्दर कॉम्प्लिकेशन कैन बी सिस्टमेटिक इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रही है, सर्कमजेक्शन तो नहीं हो रहा, ओवरलोड तो नहीं हो गया, एयर एम्बोलिज्म तो नहीं बन रहा है। ये सब चीज़ें आपको इवैल्यूएशन के अंदर देखनी है। ऑल दिस स्टेप नीड बी इवैल्यूएट सो दैट मेंशन द कॉम्प्लिकेशन शुड बी एडेड, और नर्स शुड बी इवैल्यूएट द ऑल स्टेप कंप्राइज द एंटीसेप्टिक एंड एसेप्टिक मेथड, और जो सारे प्रोसीजर है वो एंटीसेप्टिक और एसेप्टिक टेक्निक से करने हैं। मस्ट बी चेक द पेशेंट शो इज काइंड ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन वगैरह भी देखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑलवेज यूज द स्टेराइल इन्फ्यूजन सिस्टम, हमेशा स्टेराइल मेथड ही यूज करना चाहिए। इट रिकमेंडेड दैट आईवी सिस्टम इन वेन द 48 to 72 आवर्स, ठीक है। स्टेराइल इन्फ्यूजन सिस्टम ही ऐड करना चाहिए, और उसको कम से कम 48 से 72 घंटे के अंदर वापस चेंज भी कर देना चाहिए आईवी सेट को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।